ईश्वर से बात कैसे करें, भाग 5। जब भगवान ने चुप्पी तोड़ी। इंट्रो। पिछले भाग में आरव ने ये सीखा कि सेवा करना ही भगवान से संवाद का सबसे गहरा मार्ग है। उसने अनुभव किया कि जब हम किसी की मदद करते हैं तब भगवान स्वयं हमारे माध्यम से काम करते हैं। लेकिन अब आरव की यात्रा एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहाँ उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ये वो क्षण था जब वो संकट में पड़ा और उसे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान ने सचमुच अपनी चुप्पी तोड़ी और उससे सीधा संवाद किया। कहानी। जब भगवान ने चुप्पी तोड़ी, गाँव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग सेवा और एक दूसरे की मदद से जीवन जीना सीख चुके थे। आरव खुश था कि उसका गांव बदल गया है, लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन अचानक गांव पर एक बड़ा संकट आया। पास के जंगल में आग लग गई और हवा के तेज झोंकों से आग गांव की ओर बढ़ने लगी। लोग घबराकर चिल्लाने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब भयभीत हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आरव भी डर गया। उसने पहली बार सोचा, शायद ये मेरी क्षमता से बाहर है। इतनी बड़ी आग को मैं कैसे रोक सकता हूँ। उसका मन कांपने लगा और उसी क्षण उसने आंखें बंद की और भीतर पुकार लगाई, हे भगवान, अब तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कुछ क्षण सन्नाटा रहा। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे लगा कि इस बार शायद भगवान भी चुप हैं। लेकिन तभी भीतर से एक गहरी और स्पष्ट आवाज आई, डर मत, तू अकेला नहीं है। दूसरों को संगठित कर, पानी और मिट्टी से रोकथाम शुरू कर, विश्वास रख, आग गांव तक नहीं पहुंचेगी। ये आवाज इतनी स्पष्ट थी कि आरव ने पहली बार महसूस किया जैसे कोई सामने खड़ा होकर उससे बोल रहा हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। साहस की शुरुआत। आरव तुरंत गाँव वालों के बीच दौड़ा और बोला, हम सब मिलकर आग को रोक सकते हैं। चलो नदी से पानी लाएं, मिट्टी भरे और आग के सामने डालें। अगर हम एकजुट हो गए तो आग गांव तक नहीं पहुंचेगी। गांव वाले पहले तो संदेह में थे, पर आरव की आंखों में एक अलग विश्वास था। उसका आत्मविश्वास देखकर लोग तैयार हो गए। कुछ लोग नदी से पानी भर कर लाने लगे, कुछ बाल्टियों में मिट्टी डालकर आग की लपटों पर फेंकने लगे। महिलाएं बच्चों को सुरक्षित जगह ले गईं। धीरे धीरे सामूहिक प्रयास से आग की लपटें कमजोर पड़ने लगी। भगवान का आशीर्वाद। कई घंटे की मेहनत के बाद आग बुझ गई। गांव बच गया। लोग थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता थी। सबने मिलकर आरव को गले लगाया और कहा, अगर तू हिम्मत न देता तो शायद हमारा गांव आज जल गया होता। आरव चुपचाप मुस्कुराया। वो जानता था कि असली हिम्मत उसकी नहीं थी, बल्कि ईश्वर की थी, जिसने उस समय उसकी चुप्पी तोड़ दी थी। उस रात आरव अकेला नदी किनारे गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान, आज मैंने आपकी आवाज सचमुच सुनी। अब मुझे यकीन हो गया कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। भीतर से वही दिव्य आवाज आई, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ आरव, पर याद रख, मेरी आवाज हर उस दिल में गूंजती है जो डर को छोड़कर प्रेम और विश्वास चुनता है। आरव की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि भगवान की चुप्पी असल में कभी थी ही नहीं। भगवान तो हमेशा बोल रहे थे, बस उसका मन पहले शोर में डूबा हुआ था। समापन। उस दिन आरव ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा कि जब इंसान विश्वास और सेवा के साथ ईश्वर को पुकारता है तो भगवान सचमुच उसकी चुप्पी तोड़कर मार्ग दिखाते हैं। अब उसके लिए भगवान कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन चुके थे। और यही अनुभव वो आगे दूसरों को भी सिखाना चाहता था कि भगवान से संवाद करना मुश्किल नहीं, बस मन को शांत, हृदय को प्रेम से भरना और कर्म को सेवा में लगाना है। अगले भाग में, यानी भाग 6 में, कहानी और गहराई लेगी। उसमें आरव समझेगा कि भगवान की आवाज सिर्फ संकट के समय ही नहीं, बल्कि हर छोटे से छोटे काम में भी साथ रहती है।